हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल यूनिक स्टडी पर। तो मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं 100 जीके के टॉप क्वेश्चंस की केवल 15 मिनट में। ये सारे के सारे प्रश्न आपकी तैयारी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले फ्यूचर में इस श्रृंखला से संबंधित जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरिस्का पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, डोगरी भाषा किस राज्य के लोगों द्वारा बोली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा डोगरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह पुस्तक कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। तो इसे मूल अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसका जो अनुवाद है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था, जबकि मूल प्रति भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोफोन के द्वारा हम पानी के अंदर भी ध्वनि को सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1857 के अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और शासन जो है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। क्वेश्चन नंबर 13, आयुर्वेद के पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि चरक को आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सार्क का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी ये सार्क जो है संक्षिप्त रूप है, इसका विस्तृत रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 15, किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कोपरनिकस द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी गोल है। क्वेश्चन नंबर 16, एस्फॉल्ट और बिटुमिनस किसके उत्पाद हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों कोयले के अप्रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए शत्रुलेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रिकॉर्ड की हुई ध्वनि को पुनः सुनने के लिए डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस संत ने अपने नजदीक भगवान की मौजूदगी को महसूस करने का माध्यम नृत्य और संगीत कीर्तन बताया। तो ऐसा बताने वाले जो व्यक्ति थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 19, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासन में हमला किया था। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, मुगलों नहीं मंगोलों है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इल्तुतमिश के काल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 20, सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कोपरनिकस द्वारा सौरमंडल की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जर्मनी का लौह पुरुष ऑटो वन बिस्मार्क को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अजंता चित्रकारी किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आंखों के लिए कौन से दोष को ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आंखों को जो वरदानता रोग होता है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 24, PSLV शब्द संक्षिप्त का तात्पर्य क्या है, अर्थात PSLV का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे जहरीला सांप किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विश्व का सबसे जहरीला सांप रसल्स वाइपर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे बड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 27, किन दो तिथियों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों ऐसी तिथियां हैं जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए राज्यसभा के पास केवल 14 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो सोना है वो एक्का रेजिया में घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 30,
दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा होता है। अर्थात जो दिया सलाई होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो फास्फोरस का प्रयोग उसके निर्माण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, एनपीए का विस्तृत रूप क्या होगा, अर्थात एनपीए की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होगी। क्वेश्चन नंबर 32, सेरेब्रम किस अंग से संबंधित है, तो सेरेब्रम मस्तिष्क का ही एक भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल की न्यूनतम परत क्या कहलाती है, अर्थात वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसे का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 39, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन की वजह से प्रसिद्ध हुए थे, तो 1893 ईस्वी में शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसी के बाद से स्वामी विवेकानंद को ख्याति प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है, फ्रेंड्स ये गलत टाइप हो गया है, तो इसका जो सही क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रोम शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, कीट किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो कीट होते हैं वो आर्थ्रोपोडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कवि कालिदास किसके समकालीन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 43, विजय स्तंभ राजस्थान के किस नगर में स्थित है, तो यह चित्तौड़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। क्वेश्चन नंबर 45, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है, तो यह कोणार्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, जो गुप्त लेखन होता है उससे संबंधित अध्ययन को क्रिप्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई थी तो उनकी सदस्य घटकर कितनी हो गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पहले जो कुल संख्या थी वो 389 थी, लेकिन बाद में घटकर कितनी रह गई थी, तो केवल 299 रह गई थी। क्वेश्चन नंबर 51, खासी एक जनजाति है, भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि खासी जो जनजाति है वो मेघालय राज्य में अधिकतम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के किस राज्य में समाचार पत्र के कागज का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में समाचार पत्र के कागज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो भारत में आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54, थॉमस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो थॉमस कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। क्वेश्चन नंबर 57, राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ऐसा अनुच्छेद 89 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 58, आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, श्वेत लिली किस देश का राष्ट्र प्रतीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो श्वेत लिली है वो इटली का राष्ट्र प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 60, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम है वो 1919 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 61, 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1857 ईस्वी में बिहार से विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था। 64, सिंध पर अरबों ने कब आक्रमण किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65, मुगल काल में मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला कौन सा कर था,
तो उसका सही आंसर हो जाएगा जकात। क्वेश्चन नंबर 66, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो गोदावरी नदी है वो नासिक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 67, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि शरावती नदी से स्थित है और कर्नाटक राज्य में स्थित है तथा इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, रूस की क्रांति किस वर्ष घटित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रूस की जो क्रांति थी वो 1917 ईस्वी में घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 69, सिमलीपाल क्या है? तो वन्य जीव अभयारण्य है एक सिमलीपाल। क्वेश्चन नंबर 70, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो स्टेथोस्कोप है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 71, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले भारत के 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किस किस शहर को जोड़ते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 73, काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो काकरापारा परियोजना है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष 1960 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में नरमपंथियों व गर्मपंथियों के बीच मुख्य विवाद किस बात पर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो मुख्य विवाद था वो स्वराज्य की मांग को लेकर था। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में जो पहला समाचार था वो जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अकबर द्वारा अब्दुल समद को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, ईसाई सबसे अधिक भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो सबसे अधिक भारत में केरल राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भारत का कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो केरल राज्य है वो भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 80, तलचर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो तलचर है वो ताप विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 81, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, ट्राइक्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ट्राइक्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र CH-Cl3 होता है और इसे क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, उसमें ही बादल तैरते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहकर नेपोलियन ने पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा है वो 1215 ईस्वी में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नेहरू थे जबकि उसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की मुख्य भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो मुख्य भाषाओं को 8वीं अनुसूची में संविधान में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91, मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन में की गई थी? तो मौलिक कर्तव्य को जो संविधान में जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 92, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 93, झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा आदि नाम किससे संबंधित है? तो ये सभी के सभी कोयला क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 94, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विटामिन C की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इस सेंटर को निर्मल हृदय द्वारा पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये जो महान मार्ग था वह कनिष्क के काल में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो अर्थात भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 98, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 99, कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ये परियोजना है वो कोयना नदी पर ही स्थित है और महाराष्ट्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो गाइस ये थे टॉप 100 जीके के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।